एंकर पिनाज त्यागी ने सवाल किया कि क्या केवल वे मोमिन जो कुरान का इल्म देने वाले अल्लाह और हजरत मोहम्मद जी पर ईमान लाते हैं, सिर्फ वही जन्नत यानी स्वर्ग में जाएंगे? क्या अन्य धर्मों के लोग जैसे हिंदू, सिख और ईसाई जन्नत में नहीं जा पाएंगे? इस सवाल का मुसलमान मौलाना अशरफ जिलानी जी कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाए। उनका भी इशारा यही था कि केवल मुसलमान ही जन्नत में जा सकते हैं। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फ़दख़ल जन्ना, साफ साफ हदीस शरीफ में मौजूद है, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा उसे जन्नत की बशारत दे दो। वहीं डिबेट में अपने आप को एक्स मुसलमान कहने वाले समीर ने भी इसी बात को तर्कों के साथ मजबूत किया कि कुरान का इल्म देने वाला अल्लाह ही सबसे बड़ा अल्लाह है और उसके बराबर कोई नहीं। इसलिए एक ही कलमा कहा गया है, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी इस अल्लाह के सिवा कोई खुदा, ईश्वर या भगवान नहीं है जो कुरान का ज्ञान दे रहा है। दिल से इकरार करना ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा, ईश्वर, भगवान अल्लाह के सिवा। आप जिनको मानते हो सब बेकार। अगर आप ये सोचती हैं कि चले मैं मान लेती हूँ कि अल्लाह ईश्वर है, भाई उस पर मैं बिलीव करती हूँ, लेकिन साथ में मैं जो है राम जी को भी मानती हूँ, कृष्णा जी को भी मानती हूँ, या गुरु नानक देव जी को भी मानती हूँ, किशोर को भी मानती हूँ, आपने शिर्क किया और अल्लाह सारे गुनाह माफ करेगा, शिर्क का गुनाह माफ नहीं करेगा। शिर्क करने वाला मुशरिक कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा। तो नाजरीन, देखा आपने कि इस एक्स मुसलमान समीर ने मुसलमान सिद्धांत को कितनी दृढ़ता से स्पष्ट किया है। उनका दावा है कि जो कुरान का इल्म दे रहा है, जिसे मुसलमान भाई अपना अल्लाह मानते हैं, उसके सिवा अगर कोई श्री राम, कृष्ण जी, नानक जी या ईशा जी को मानता है तो वह जन्नत में नहीं जाएगा। समीर का तर्क है कि अल्लाह के साथ अन्य देवताओं को मानने का मतलब शरीक करना है और ऐसे व्यक्ति जन्नत में नहीं जा सकते। यहाँ तक कि वह एंकर से कहता है कि अगर आप हिंदू हैं तो आप जन्नत नहीं जा पाएंगे जब तक आप कुरान का इल्म देने वाले को पूर्ण अल्लाह नहीं मानते और हजरत मोहम्मद जी को अल्लाह का रसूल स्वीकार नहीं करते। नाजरीन, मुसलमान समाज को यही गलती लगी है कि वो पाक कुरान को ठीक से समझ नहीं पाए। कुरान इल्म दाता अपने से अन्य को अल्लाह बता रहा है, उसी पर ईमान लाने को कह रहा है, जिसके विषय में सूरत फुरकानी 25 आयत 59 में बताया है कि जिसने 6 दिन में इस सारी कायनात को बनाया फिर तख्त पर जा विराजा, वह पूर्ण खुदा है, वह है अल्लाह, जिसका वर्णन पवित्र बाइबल ग्रंथ में भी उत्पत्ति अध्याय में मिलता है कि ईश्वर ने 6 दिन में सृष्टि की उत्पत्ति का कार्य पूरा किया, फिर ऊपर आसमान में विश्राम किया। उस अल्लाह के बराबर कोई खुदा नहीं है। जो इस बात पर ईमान यानी विश्वास लाता है और जो कुरान का ज्ञान दे रहा है, वह तो कह ही रहा है कि सृष्टि का रचनाकर्ता कोई और है, वह अल्लाह है। उसी पर ईमान लाने की बात इस कलमा में कही है, ला इलाहा इल्लल्लाह। वीडियो को पूरा देखने के लिए अल कबीर इस्लामिक चैनल पर विजिट करें।